चीन का कट्टर विरोधी अब ताइवान का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। जिनपिंग को हमेशा खटकने वाले विलियम लाई अब ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चीन के समर्थक उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। चीन का विरोधी यानी भारत का दोस्त, लिहाजा भारत के लिहाज से भी यह जीत बड़ी है। ताइवान में लाई चिंग की ऐतिहासिक जीत। ताइवान में चीन विरोधी पार्टी की हैट्रिक। ताइवान में अमेरिका जीता, चीन हारा। ताइवान में चुनाव, चीन में तनाव। चीन में खलबली मच गई है। शी जिनपिंग के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। अपनी आदत और एजेंडे के मुताबिक चालबाज चीन ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन उसकी सारी चालाकी और मंसूबे धराशायी हो गए, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में चीन के कट्टर विरोधी को जीत मिली है। ताइवान के मौजूदा उपराष्ट्रपति लाई चिंग ने चुनाव जीत लिया है। लाई चिंग को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों ने चीन और जिनपिंग के सपने को तोड़कर रख दिया है। ताइवान में चीन समर्थक उम्मीदवार की करारी हार हुई है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी ने बड़ी जीत हासिल की और लाई चिंग देश के अगले राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। डीपीपी 2016 से ही ताइवान की सत्ता में काबिज है। पार्टी में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक लाई चिंग ते को 50 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि 40% से ज्यादा वोट शेयर भी हासिल हुआ। ताइवान के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे विलियम लाई चिंग ते वही नेता हैं जिन्हें वोटिंग से पहले चीन ने खतरनाक अलगाववादी कहा था। साथ ही चीन ने ताइवान के लोगों को चेतावनी भी दी थी कि अगर वे सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो लाई चिंग को वोट न करें। लेकिन चीन की गिदड़भपकी का ताइवान के लोगों पर तनिक भी असर नहीं हुआ। उन्होंने डीपीपी उम्मीदवार को चुनकर चीन को कड़ा संदेश दिया कि ताइवान अपने नेताओं को चुनेगा और जिनपिंग की किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं। विपक्ष की कुओमिंतांग पार्टी यानी केएमटी ने होऊ ईह पर अपना दांव खेला था। 66 साल के होऊ ईह सियासत में आने से पहले पुलिस फोर्स के हेड रह चुके हैं। वो फिलहाल न्यू ताइपे के मेयर हैं। होऊ ने बातचीत शुरू कर चीन से रिश्ते सुधारने का दावा किया था। विपक्षी उम्मीदवार ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जीत के बाद ताइवान को अलग पहचान दिलाने का दावा करने वाली लाई चिंग ते की पार्टी चीन के क्षेत्रीय दावों को सिरे से खारिज करती है। तीसरे कार्यकाल की मांग कर ये पार्टी जनता के बीच जा रही थी, जिसे ताइवान के लोगों ने कबूल भी कर लिया। अब आपको बताते हैं कि ताइवान के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे विलियम लाई आखिर हैं कौन। विलियम लाई का आधिकारिक नाम लाई चिंग ते है। वो एक पूर्व चिकित्सक भी हैं। लाई खुद को ताइवान की स्वतंत्रता के लिए व्यवहारिक कार्यकर्ता बताते हैं। वो अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने के पक्षधर हैं। ताइपे काउंटी में जन्मे लाई ने ताइपे के विश्वविद्यालयों में पुनर्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया। उन्होंने 2003 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री ली। नेशनल फिजिशियन सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के बाद लाई ने 1996 के विधायी युवान चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। लगातार 4 बार चुनाव जीतने के बाद लाई ने 2010 में ताइवान के मेयर पद के लिए किस्मत आजमाई और जीत भी हासिल हुई। लाई चिंग ते 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। दुनिया में 12 देश ही हैं जो ताइवान को चीन से अलग मान्यता देते हैं। इसमें मुख्य रूप से साउथ अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया है। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान की आबादी करीब 2 करोड़ है। बावजूद इसके ये भौगोलिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। दरअसल चीन 36,193 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ताइवान द्वीप पर अपना दावा ठोक रहा है। ताइवान से ही दुनिया में 90% सेमीकंडक्टर की सप्लाई होती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स पर न सिर्फ ताइवान बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी निर्भर करती है। ट्रेंड फोर्स के मुताबिक सेमीकंडक्टर की तुलना तेल से होने लगी है। ताइवान में कुछ भी होगा तो उसका असर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई चेन बाधित होगी। लेकिन ताइवान में चीन समर्थक पार्टी की हार से जिनपिंग के सारे सपने चकनाचूर हो गए। ताइवान के ये चुनाव
अमेरिका और चीन के रिश्तों पर भी असर डालेंगे, क्योंकि लाई चिंग-ते चीन के बजाय अमेरिका से करीबी बढ़ाने के पक्षधर हैं और लाई चिंग-ते की जीत से अमेरिका में भी खुशी की लहर है, जिसके बाद चीन की परेशानी बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।